सभी को नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था स्टैटिक, और स्टैटिक की अपनी लास्ट वीडियो। इससे पहले अपनों ने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, जिसमें अपनों ने बहुलक, माध्यिका और सांख्यिकी से रिलेटेड जो भी अपनी थ्योरी थी वो भी अपनों ने स्टार्टिंग वाले जो 2-3 वीडियो थे उसमें कंप्लीट कर ली। आज जो अपनी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो एग्जाम है उसमें आए हुए हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी गांव की जनसंख्या 3,60,000 है, इसके विभिन्न व्यवसायों को पाई चार्ट में दर्शाया गया। ठीक है, ये पाई चार्ट है, इसमें मतलब जो डाटा है इसमें शो किया गया और लिखा गया है नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग निम्न में से किस व्यवसाय के योग के बराबर है। ठीक है, यानी इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए, यानी जो नौकरी और परिवहन में जो टोटल है वो किसके बराबर है। तो सबसे पहले अपने फाइंड करते हैं कि नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग क्या है। तो नौकरी और परिवहन, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, आपको यहाँ पे टोटल जनसंख्या दी गई है। ठीक है, और अगर आपको सेपरेट दी होती नौकरी के लिए अलग, परिवहन के लिए अलग, तो क्या करते आप इसमें से अलग से फाइंड करते। अपने को यहाँ पे फाइंड नहीं करना, यहाँ पे अपने को टोटल जनसंख्या दे दी गई है, तो इसका मतलब कैलकुलेशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अपने सीधा जो आपको डिग्री में दिए गए हैं उनको ही टोटल करना है। तो यहाँ पे नौकरी और परिवहन में जो व्यक्तियों का योग है, ये नौकरी है और ये परिवहन, इन दोनों का टोटल यानी 120 और ये कितना है 24, तो इनका टोटल करें तो ये कितना आ जाएगा, ये 144। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 144, और अपने को निकालना है यहाँ पे कृषि और परिवहन, तो इनको भी जोड़ लेते हैं। तो ये कृषि है और ये परिवहन, 108 और 24, तो 108 और ये कितना है 24, तो इसका टोटल 144 तो आता नहीं। व्यापार और उद्योग, व्यापार और उद्योग 72 और 36, 72 और 36, ये कितना हो गया 7 3 10, ये भी 144 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद कृषि और व्यापार, कृषि व्यापार 36 और 108, 36 प्लस 108, तो ये 144 के बराबर है। इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे अगर जनसंख्या सबकी अलग अलग होती तो अपने कैलकुलेट करते। यहाँ पे जनसंख्या आपको इक्वल दी गई है 3,60,000, यानी सभी की जनसंख्या कितनी है 3,60,000, तब अपनों ने ये कैलकुलेशन नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पे सिद्ध जो आपको डिग्री में दिए गए उनका ही टोटल आपको क्या करना है, यहाँ से कंपेयर करना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी। और ये क्वेश्चन है SI 2020 और पटवार 2015 में। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी पाई चार्ट दिया गया, और जो पहले वाले जो आपके पास पार्ट दिया गया वो दिया गया निजी क्षेत्र में रोजगार और निगमन क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार में और बेरोजगार में, यानी आपके पास जो पार्ट है 1 2 3 4 और 5, तो ये अलग अलग अपने को पाई चार्ट में शो किया गया 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे आपने से पूछा है कि यदि किसी शहर में कुल वयस्क 60,000 हैं तो कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। तो बेरोजगार वाला जो अपने पास जो पाई चार्ट है वो कौन सा, 5वां। ठीक है, ये 18%। तो सबसे पहले तो बात करें कुल वयस्क। अब देखो यहाँ पे अपने पास टोटल दिया गया, और टोटल के लिए यहाँ पे अपने देख लेते हैं कि किस रूप में ये दिया गया। ये दिया गया अपने पास डिग्री के रूप में। ठीक है, तो अपने यहाँ से टोटल डिग्री निकाल लेते हैं, तो इनका टोटल करोगे तो 360 ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा जो डिग्री होता है पाई चार्ट का वो कितना होता है, 360 डिग्री। इसका मतलब जो आपके पास 60,000 है वो वैल्यू किसकी है, 360 डिग्री की, टोटल की। ठीक है, ये टोटल जो है आपके पास किसका, ये 360 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी है 60,000। अपने को फाइंड करना है कितने लोग बेरोजगार है। बेरोजगार कौन सा, ये 5वां, और 5वें में कितना डिग्री दिया हुआ है 18%, 18 डिग्री जो है वो कौन है, बेरोजगार। तो गुणा कर दो 18 डिग्री से, तो यहाँ से अपने फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 18 दूना 36 20, और यहाँ से कैंसिल करें तो ये 1 0 से 1 0 और ये 3, यानी कितना आ जाएगा 3,000। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी ऊपर आना था, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 3,000। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। परसेंटेज तो देखो हमेशा होता है 100%। ठीक है, पाई चार्ट में। और अगर आपसे डिग्री पूछ ले, डिग्री में अगर पूछ ले तो डिग्री टोटल होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो ये 2 चीजें अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे दिए गए
पाई चार्ट का अध्ययन करना है अपने को और इसमें प्रश्नों का उत्तर देना है। लिखा गया बाढ़ राहत हेतु विभिन्न स्रोतों से कुल एकत्रित राशि पाई चार्ट में दर्शाई गई है। ठीक है, और इसमें कॉर्पोरेट तथा केंद्र सरकार से एकत्रित राशि का लगभग अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे अनुपात ही फाइंड करना अपने को। तो सबसे पहले लिखा हो कॉर्पोरेट और केंद्र सरकार। तो कॉर्पोरेट का है ये रहा 11%, तो अपने 11 लिख लेते हैं। और उसके बाद है किसका, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार का यहाँ पे है नहीं, तो अपने को पता परसेंटेज है और टोटल परसेंट कितना होता है 100 होता है। तो अपने जोड़ लेते हैं 33 और 11 कितने हो गए, ये हो गया 44, 44 और 16 हो गए कितने 60, 60 और ये 6 हो गए 60 और 6 66। तो बाकी पीछे कितने रह गए 34। तो ये 34 जो परसेंट है वो किसको होगा, केंद्र सरकार का। तो अनुपात क्या लिखोगे 34। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे अपने को लगभग, देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है लगभग, तो यहाँ से अपने लगभग कैंसिल करिए तो 11 कम 11, 11 तिया 33 यानी 1:3। ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेट निकालना अपने को 1:3, यानी ऑप्शन कौन सा होगा बी, यानी इसका आंसर कौन सा आएगा 1:3। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, बस इसमें अपने को ये फाइंड करना था केंद्र सरकार में कितना परसेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पाई चार्ट के एक कमरे के निर्माण में विभिन्न मदों में खर्च को दर्शाया गया। यदि कमरे के निर्माण में कुल 2 लाख रुपए लगते हैं तब मजदूरी पर कितने रुपए व्यय होंगे। तो देखो निर्माण में कुल आ रहे हैं यहाँ पे, यानी कुल रुपए यहाँ पे दर्शाए गए हैं कितने 2 लाख। ठीक है 2 लाख। अब टोटल है तो यहाँ पे अपने देखें टोटल किसको शो कर रहा है, तो देखो यहाँ पे डिग्री है और टोटल पाई चार्ट में डिग्री कितना होता है 360। इसका मतलब ये जो टोटल रुपए हैं ये किसके हैं 360 डिग्री के। ठीक है, अब अपने को फाइंड क्या करना है, वो अपने को गुणा में रखना है। तब मजदूरी में कितने रुपए व्यय होंगे, तब मजदूरी में कितने रुपए व्यय होंगे। तो मजदूरी वाला अपने देख लेते हैं कितना है 90 डिग्री, तो गुणा किससे कर दोगे 90 से। ठीक है, क्योंकि अपने को किसका फाइंड करना है, मजदूरी में कितने रुपए खर्च हुए हैं। तो यहाँ से देखो 9 से कट जाएगा, 9 चौके 36 और 4 5 20। ठीक है, इसका मतलब ये कितना आ गया यहाँ पे 50,000। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पे बी। ठीक है, तो ये आंसर कौन सा होगा बी। तो ये अपने को ध्यान रखना है, टोटल अपने को डिग्री ध्यान रखना है 360, जो भी अपने को फाइंड करना वो क्या करना है गुणा में। और ये क्वेश्चन देखो रीट सेकंड लेवल में है 2021 में। तो क्वेश्चन आसान आते हैं, पाई चार्ट से लेट हो गए, कॉलम चार्ट से हो गए, दंड आरेख से हो गए, तो क्वेश्चन आसान आते हैं। बस जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन है उनको अपने बार बार रिविजन करें तो वो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं आसान। अगला क्वेश्चन है, सीमा द्वारा कक्षा 6 की परीक्षा में हिंदी, इंग्लिश, गणित व विज्ञान विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का विवरण इस लेखाचित्र में दिया गया और इन विषयों में सीमा द्वारा प्राप्त सभी अंकों का योग कितना है 480 है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन में अपने को ये पता है कि सीमा के द्वारा सभी अंकों का योग कितना है 480। तो सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल जो अंक है वो कितने 480। आप टोटल देखो अपने टोटल अपने निकाल सकते हैं कि यहाँ पे डिग्री है तो टोटल पाई चार्ट में कितना होता है 360। तो जो 480 है वो किसको शो कर रहा है 360 डिग्री को। अब अपने को फाइंड क्या करना, वो क्या करना है गुणा में। और पूछा गया सीमा ने गणित में, गणित का है ये रहा कितना है 93, तो गुणा क्या करोगे 93। तो कितने अंक आएंगे यहाँ पे अपने पास कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 और 12 चौके 48। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 4 रहेगा। तो 3 से यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 31 को 4 से गुणा करें अपने तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी कितना आ गया 124। तो 124 कौन सा है ऑप्शन डी। तो सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए 124 अंक। इसी का दूसरा क्वेश्चन अपने बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त किए। तो सबसे पहले तो अपने को वही पैटर्न अपनाना है, टोटल अंक कितने 480 और 480 किसको शो करता है 360 डिग्री को, इनटू अपने को आंसर निकालना है हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में। देखो हिंदी ये रहा 108 डिग्री, अंग्रेजी की तुलना में, तो अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में कितने डिग्री ज्यादा है तो ये अपने देख लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 28 और 8 36, यानी 36 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे यहाँ पे क्या लिखोगे इंटू में 36, तो यहाँ से कैंसिल करोगे कितने पे जाएगा 10 पे, 1 0 से 1 0 कट गया। तो इसका मतलब कितने अंक ज्यादा है 48 अंक ज्यादा है। ठीक है, तो हिंदी में
अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक ज़्यादा है? 48। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे? बी। ठीक है, तो ये तो बात होगी अंकों पे आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है रीड सेकंड लेवल 2017 में। ठीक है, उसके बाद बात करें, अगला क्वेश्चन दिया है, विभिन्न नगरों में एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या तथा इसमें पास और फेल वालों का अनुपात दिया गया और 3 और 4 दो क्वेश्चन है इसमें। नगर ई में लिखा हुआ है, नगर ई में परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। तो नगर ई अपने फाइंड करते हैं, तो यह है नगर ई और ई में उम्मीदवारों की संख्या 1,85,000। यहाँ पे अपने को लाखों में दिया गया ना, तो 1,85,000 और पास और फेल का यहाँ पे क्या दिया गया? अनुपात। तो सबसे पहले अपने बात करें, टोटल जो अपने पास उम्मीदवार है कितना? 1,85,000। देखो आंसर भी अपने पास 0 में है, तो अपने को क्या रखना है यहाँ पे? लाखों में ही रखना है, तो 1,85,000 ये टोटल है। तो अपने पास टोटल जो अपने पास उम्मीदवार है वो कितने हैं? तो यहाँ पे है 3 और 2 5, यानी टोटल कितने? 5। अब इनमें से अपने को निकलना पास वाले, तो पास वाले देखो कितने हैं? पास और फेल का अनुपात है, यानी 3 तो पास वाले हैं और 2 फेल वाले हैं, तो पास वाला कितना है? 3। तो यहाँ पे इंटू करोगे यहाँ पे 3 से। ठीक है, तो 5 से यहाँ से कैंसिल कर लो, 5 3 15, 3 5 7 35 और 37 को 3 से गुना करें तो 7 21, 3 3 9, 9 2 11 और पीछे 3 0 है ही। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 1,11,000 ये वाला। तो 0 यहाँ पे देख लेना है, कभी अपने बी कर दें तो वो भी अपने पास आंसर क्या हो जाएगा? गलत। तो 1,11,000 ये सावधानी से करना है, कई बार क्या ऑप्शन सेम होते हैं तो अपने जल्दी से बी टिक कर देते हैं, तो वो भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन। उसके बाद इसी का एक और क्वेश्चन है कि परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर की है? परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर की है? तो इसमें अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखो एफ, तो आप क्या करो, यहाँ पे एफ लिखो और यहाँ पे देखो टोटल आपके पास जो उम्मीदवारों की संख्या कितने? 2,73,000, यानी 2,73,000 और बटा क्या करोगे यहाँ पे? टोटल 7 और 5 12 और यहाँ पे निकालना आपको फेल वाले, तो 7 5 फेल वाले कितने हैं? 5, तो यहाँ पे रखो 5। तो यहाँ से क्या करना आपको? हर एक का अलग अलग, जो ऑप्शन में दिए सारे नहीं आपको कैलकुलेट करने, एफ सी बी और डी यही अपने को कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो ये अपने इसको कैंसिल करते हैं 12 से, तो 12 दूना 24, तो ये रह गया 12 दूना 24, 12 7 84 और ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, ये 5 पे चला जाएगा, 12 पंजे। ठीक है, और लास्ट में रह गया 1 0, तो ये आ जाएगा 5 से गुना कर लेते हैं, 0 5 5 25, 5 7 35, 35 और 2 37, 3 और 22 पंजे 110 और 3 113। ठीक है, ये तो हो गया एफ का। और इसी तरह सी का अपने निकालें, तो सी में अपने देखें कितना? 1,08,000 और बटे में टोटल कितने? 5 और 4 9 और इसमें फेल वाले अपने देखें तो कितना है? 5। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 में 108, 12 पंजे 60, यानी कितना हो जाएगा? ये 60,000। ठीक है, इसी तरह सी आ गया। फिर बी का अपने कैलकुलेट कर लेते हैं, बी है यहाँ पे 3,14,000 और टोटल कितना है? 5 और 3 8 और फेल वाले कितने इसमें? 3। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो 8 3 24, 24 और ये कितना रहेगा? 7, तो 8 9 72 और फिर कितना जाएगा? 2 पे 8 दूनी 16 और 8 5 90। ठीक है, तो इसको 3 से गुना कर लेते हैं, 25 3 75 और ये हो जाएगा आपके पास 39 को 3 से 9 3 27, 7 3 3 9 और 2 11, यानी 11 7 750। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1,17,750। लास्ट है डी, तो डी का अपने चेक कर लेते हैं, डी में कितना है? 2,27,000 27,000 और इसमें टोटल कितना है? 4 और इनटू फेल वाले कितने हैं यहाँ पे? 3, तो यहाँ पे लिखो आप 3, तो यहाँ से 4 से अपने कैंसिल करें, 4 5 20 2, फिर ये कितना बच जाएगा? 4 6 24, फिर 3 रह गया, 4 7 28, फिर जाएगा ये 4 5 20 और ये 0। ठीक है, तो 25 3 75, ये आ जाएगा 5 5 3 15, 5 1 और 7 3 21। ठीक है, 2 22 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0 और 5 3 15, 15 और 2 17
तो ये आ जाएगा पास 1,70,250। तो यहाँ पे अपने चारों कंपेयर करें तो 1,13,750, 60,000, 1,70,750 और 1,70,250। तो सबसे ज्यादा जो फेल होने वाले हैं वो किस नगर में, डी में। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, डी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो अपने को ध्यान रखनी है। तो कैलकुलेशन भी अपने को पता होनी चाहिए कि किस हिसाब से अपने को करनी है, ठीक है। तो टोटल अपने पास है, टोटल अपने पास कैंडिडेट है और इनटू क्या करना है आपको, जितने फेल हो उनसे क्या करना है आपको, गुणा करना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियों का परसेंटेज दिया गया और ठीक है, ये परसेंटेज है स्कूल में और 40%, 50%, 27.5% और लिखा हुआ है विद्यालय टी में लड़कों की संख्या क्या है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो ये टी है, कितना परसेंट है यहाँ पे, 40%। और ये परसेंट किसका दिया हुआ है, लड़कियों का, ठीक है। जो परसेंटेज है ये किसका है, गर्ल्स का। अब यहाँ पे अपने बॉयज का परसेंट निकाल सकते हैं। अपने टी की बात करें तो विद्यालय टी में लड़कों की संख्या, तो लड़कों का परसेंट कितना आएगा यहाँ पे, 60, ठीक है। और टी में यहाँ पे टोटल कैंडिडेट कितने स्टूडेंट है, 1250। तो 1250 का क्या निकाल दो आप, 60%। तो 1250 का आपने क्या निकाले, 60%। तो 0 से 0 कैंसिल और 25 का कितना हो गया यहाँ पे, 150। एक रह गया, 6 कम 6, 6 और 1 7। तो यहाँ पे कितना आया, 750। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देखो, यहाँ पे दो आपके पास सारणी दी गई है, ठीक है। एक तो आपके पास ये तो जिसको अपने बोलते हैं दंडारेख, और ये लाइन वाले भी आते हैं अपने पास। तो यहाँ पे अपने पास परसेंटेज दिया गया और यहाँ पे अपने पास टोटल जो आपके पास छात्रों की संख्या है वो यहाँ पे शो गई है, ठीक है। तो टीम में 1250 थे, तो 1250 का 60% निकालोगे यानी लड़कों की संख्या निकालोगे तो कितनी आएगी, 750, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, तो वो भी अपने देख लेते हैं। तो छठा क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्यालय पी तथा क्यू में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे पी और क्यू, तो पी और क्यू अपने पास स्टूडेंट दे ही रखे हैं, कितने, 2500 और 3000। तो 2500 और 3000 ये कितना हो गए, 3 और 2 5, 5500, कितना हो गए, 5500। और 2 है यहाँ पे पी और क्यू, तो बटा क्या करोगे यहाँ पे 2, औसत निकालना है ना अपने को, ठीक है। तो औसत में क्या होता है, राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो 27 दूनी 54, एक रह गया 5 दूनी 10। तो यहाँ पे आंसर कौन सा है आपके पास, 2750, ठीक है। तो ये तो थे आज के क्वेश्चन, और सभी जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आए हुए हैं, तो वही क्वेश्चन अपनों ने किए हैं ताकि अपने को पता रहे किस प्रकार के अपने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे 2 बार वाले अपने आरेख आ जाए तो इसमें अपने पास कैलकुलेशन देखो बिल्कुल ही आसान होती है, बस अपने को समझने की जरूरत है कि अपने पास किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार आप रिविजन करें। अब अपना जो मैथ का जो सिलेबस है वो आज कंप्लीट होता है, तो कल से अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने पास साइंस के, और साइंस का अपने सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या अपना सिलेबस है। तो मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि इसी तरह के और आपको क्वेश्चन देखने को मिल सके। धन्यवाद।